हाँ, तो क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली अपन लोग, स्क्रब टाइफस, ठीक है ना। तो देखो स्क्रब टाइफस में क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, इसको अपन, ये छोटा सा टॉपिक है, इसका ज़्यादा नंबर के नहीं आता है, 3-4 नंबर का मैक्स टू मैक्स आएगा, पर देखते हैं होता क्या है। तो देखिए एक क्लिनिकल क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। अ 22-year-old मेल फ्रॉम रूरल एरिया, जब इसको पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद पूरा समझेंगे, फिर एक बार फिर से रीडिंग मारेंगे, तो अगर कुछ रिलेट होता अपन लोग डायग्नोसिस बना पाएंगे। तो देखो एक 22-year-old मेल फ्रॉम रूरल एरिया प्रेजेंट्स विथ हाई ग्रेड फीवर फॉर 7 days, और सीवियर हेडेक हो रहा है, माइल्जिया हो रहा है, कफ हो रहा है, एग्जामिनेशन पे उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिख रहा है, पेनलेस ब्लैक क्रस्टेड लीजन दिख रहा है, ठीक है ना, ऑन एब्डोमेन, ठीक है। ही है जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी, माइल्ड हिपैटोस्प्लीनोमेगली, लेबोरेटरी डायग्नोसिस में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लिवर एंजाइम्स उठे हुए दिख रहे हैं, और उसने हिस्ट्री दिया है वर्किंग इन एन एरिया विथ डेंस वेजिटेशन ऑन फ्रीक्वेंट एक्सपोजर टू माइट्स, ठीक है ना। तो ये पहले पूरा पढ़ते हैं, फिर अंत में वापस इस पे आएंगे तो समझ में आएगा। तो देखो क्या होता है बेसिकली, स्क्रब टाइफस ना अपने को मतलब बेसिकली बुखार उखार चढ़ रहा है और दाग वाग बन रहा है जहाँ पे काटता है माइट, उसको अपन लोग समझेंगे। तो देखो पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं, इसको कितने पार्ट पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, कौन कॉज करा रहा है, वेक्टर देखेंगे, इसके डिजीज़ के लिए ना 4 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो जूनोटिक ट्राइड देखेंगे, उसका कुछ खासा रिलेशन नहीं होता है, बस नाम है तो उनको समझ लेंगे। फिर उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे कर रहा है, लैब डायग्नोसिस, बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो देखो क्या हो रहा है, स्क्रब टाइफस को अपन लोग स्क्रब टाइफस बोल क्यों रहा है, बेसिकली क्या होता है, ये फैल क्यों रहा है, यहाँ ऐसे जगह पे होता है जहाँ पे स्क्रब्स पाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे माइट्स होते हैं, वही माइट्स इंसान को काटते हैं, तो उसकी वजह से जो बीमारी हो रही है उसी को अपन लोग बोलते हैं स्क्रब टाइफस। तो वही नेम्ड बिकॉज क्योंकि ऑकर इन एरियाज वेयर स्क्रब वेजिटेशन ग्रो, स्क्रब वेजिटेशन मतलब क्या, छोटे छोटे लो लाइंग ट्रीज बुसेज ये सब ग्रो कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली इसका एक नाम क्या हुआ, स्क्रब टाइफस, दूसरा नाम क्या होता है, ओरियंसा। ओरियंसा क्यों, क्योंकि ये कॉज किसके द्वारा किया जाता है, ओरियंसिया सुसुगामुशी। सुसुगामुशी को कैसे याद करना है, सुशी से, तो सुशी से याद कर लो सुसुगामुशी, ठीक है ना। तो ये ओरेंशिया सुसुगामुशी रिकेट्सिया के फैमिली के रिलेटेड ही रहता है, पर उससे अलग कैसे होता है, जेनेटिकली उससे अलग होता है, स्ट्रक्चर में इसके सेल वॉल में लिपोपॉलीसेकेराइड एब्सेंट रहता है, सिंपल समझे। तो अपन लोग क्या समझे, एक बीमारी है जिसका नाम है स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस को स्क्रब टाइफस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो स्क्रब्स के द्वारा कॉज की जा रही है, ऐसी जगह पे जहाँ पे स्क्रब वेजिटेशन ग्रो कर रहा है। स्क्रब का मतलब क्या, लो लाइंग ट्री, या फिर उसे झाड़ियों में बेसिकली वहीं पास से होता है। उसका दूसरा नाम ओरेंसिया भी है, क्यों, क्योंकि उसको कॉज करने वाला कौन है, ओरियंसिया सुसुगामुशी। तो इसका जो वेक्टर होता है ना बेसिकली, जैसे मान लो अपने को क्या, जैसे मान लो अपने को जब मलेरिया होता है तो अपने को ये मॉस्किटो काटता है, जब मॉस्किटो काटा उसके अंदर का पैरासाइट फिर अंदर आया, वैसे ही यहाँ पे काटने वाला कौन है, बाइट जो करता है, यहाँ पे अपन काटता है माइट अपने को, ठीक है ना, ये ऐसा दिखता है, ये होता है माइट, ठीक है। तो ये कौन सा माइट, माइट का स्पेसिफिक नाम है ट्रॉम्बिक्यूलिड माइट, ट्रॉम्बिक्यूलिड माइट, ठीक है ना। ट्रॉम्बी, थ्रोम्बस से याद कर लो ट्रॉम्बी, और क्यूलिड को क्यूपिड से याद कर लो तो ट्रॉम्बिक्यूलिड माइट, ठीक है ना, ये होता है। तो बेसिकली जो ट्रॉम्बिक्यूलिड माइट है ना, इसका जो लार्वल स्टेज होता है ना, वो अपने अंदर डिजीज कराता है, इसलिए इस डिजीज का नाम अपन लोग जिसका लार्वा का नाम है सिगेरा, तो इस कारण से इस डिजीज का नाम अपने को क्या बोल सकते हैं, सिगेरोसिस, क्योंकि इसके सारे स्टेजेस अपने अंदर डिजीज नहीं करा पाएंगे, सिर्फ सिगेरा करा पाता है, तो इसलिए सिगेरोसिस कहते हैं, ठीक है ना। और ये नॉर्मल, जैसे मान लो देखो एक ये वाला माइट है और एक दूसरे माइट को भी लेते हैं, ये वाले माइट के अंदर ओरियंसिया सुसुगामुशी था जबकि इसके अंदर नहीं था, तो ये जब काटेगा तो वही अपने अंदर फिर आएगा, इसका लार्वल स्टेज का माइट आएगा, फिर उसके अंदर से ओरियंसिया सुसुगामुशी निकलेगा और वो अपने अंदर क्या करा देगा, स्क्रब टाइफस करा देगा। जबकि जिसमें इन्फेक्शन नहीं था तो वो वाले में कोई माइट, उसके अंदर क्या ओरियंसिया सुसुगामुशी है ही नहीं, तो उसका लार्वल स्टेज अपने अंदर आ भी गया तो अपने अंदर इन्फेक्शन नहीं करा पाएगा। तो बेसिकली ऐसे मॉस्किटो जिसके अंदर प्लाज्मोडियम था वही अपने अंदर मलेरिया करा पाते थे, वैसे ही ऐसे माइट जिसके अंदर ओरिएंसिया सुसुगामुशी है वही अपने अंदर स्क्रब टाइफस करा पाएंगे, ठीक है। तो इसके छोटे मोटे पॉइंट्स वेक्टर में क्या क्या है, ये जो अपना माइट है ना, ये अपने बच्चों में ना बिना मतलब फर्टिलाइजेशन की भी ट्रांसमिशन करा सकता है, मल्टीप्लाई बाई ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन, मतलब क्या, एक ओवरी से दूसरे ओवरी में अपना पैरासाइट जो है इधर से इधर ट्रांसमिट हो सकता है, सिंपल, ऊपर से नीचे तक, सिंपल। तो इसका अपना क्या समझे कि बाइट कौन किया था, माइट, माइट का नाम क्या था, थ्रोम्बस से याद कर लिए ट्रॉम्बाई, और क्यूपिड से याद कर लिए क्यूलिड, तो ट्रॉम्बिक्यूलिड माइट। इसके जो लार्वल स्टेज था वो अपने अंदर इन्फेक्शन कराता है, तो लार्वल स्टेज के पास क्या होना चाहिए, ओडियंसिया सुसुगामुशी। तो लार्वल स्टेज का नाम क्या है, सिगेरा, इसलिए जो डिजीज कॉज कर रहा है उसको सिगेरोसिस या फिर स्क्रब टाइफस कह रहे हैं, सिंपल। तो ये अपना इंट्रोडक्शन समझिए कि इसका दो नाम होता है, पहला नाम क्या होता है स्क्रब टाइफस और दूसरा नाम होता है ओडियंसिया। स्क्रब टाइफस क्यों, क्योंकि स्क्रब वेजिटेशन से कॉज किया जा रहा है, क्योंकि वहीं पे अपना माइट रहता है। और ओडियंसिया क्यों, क्योंकि माइट के अंदर क्या होता है, ओडियंसिया सुसुगामुशी, वही अपने अंदर डिजीज करा रहा है।
वेक्टर में कौन हुआ, माइट, माइट का नाम क्या है, ट्रॉम्बिक्यूलेट माइट, लार्वा का नाम क्या है, सिगेरा, सिंपल। अब जूनोटिक टेट्राड देखते हैं। तो देखो ये डिजीज़ ना जिन एरिया में होता है ना, वहाँ पे इन चार चीज़ें होते हैं ना, तो बहुत जल्दी फैलता है। क्या क्या, एक तो होना चाहिए क्या, वेट सीजन। वेट सीजन क्योंकि इस टाइम क्या माइट ना अंडे देते हैं, तो अंडे देते हैं तो जल्दी से जल्दी इधर से उधर मतलब नंबर उनका बढ़ता है। दूसरा, स्क्रब वेजिटेशन होना चाहिए, क्योंकि उसी में तो माइट ग्रो करते हैं। तो पहले एक तो माहौल बना रहे हैं पूरे यहाँ पे, आप लोगों ने उसको बारिश कर दिया, उसको मस्त जंगल झाड़ी दे दिए, फिर अपना वहाँ पे माइट हो तो और बेटर है, तो ट्रॉम्बिकुलेट माइट। और चौथा, स्मॉल मैमल्स, ठीक है ना, जैसे कि ये क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह एग फैलाने में हेल्प करेंगे ये लोग, तो वही तो स्मॉल मैमल्स, सिंपल। तो टोटल चार चीज़ अपने को चाहिए जूनोटिक टेट्राड, जिसकी वजह से अपना डिजीज़ फैलता है। चार चीज़ क्या है, पहले ऊपर से नीचे आओ। पहले तो मेघ बरसाओ, मेघ बरसाओ मतलब क्या, वेट सीजन, जिसमें ये माहौल बन जाएगा तो एग लेकर देंगे, और ये रहेंगे कहाँ पे, स्क्रब वेजिटेशन में। इन बात किनकी हो रही है, ट्रॉम्बिक्यूलिन माइट की, और इधर से उधर इसका एग ट्रांसमिशन के में कौन हेल्प कर रहा होगा, स्मॉल मैमल्स जैसे कि माइस, सिंपल। तो ये अपना हो गया क्या, जूनोटिक टेट्राड, चार चीज़ों से इसका इन्फेक्शन फैल रहा होगा, मतलब इसका बेसिकली एपिडेमियोलॉजी का पार्ट है ये। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो देखो, पहले जो इसका स्पेसिफिक सिम्टम्स होगा उसको समझते हैं, जो स्क्रब टाइफस के लिए एकदम स्पेसिफिक होगा। पहला क्या है, देखो ऊपर से नीचे तक जाते जाते ये काला काला सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं S4, ठीक है ना। तो S4 कहाँ पे, एट द साइट ऑफ बाइट, जहाँ पे भी आपका माइट काटेगा ना जिस स्किन पे, वहाँ पे एक काला ऐसे दाग बन गया, उसको अपन लोग बोलते हैं S4। एंथ्रैक्स में भी एक अपन लोग देखे थे ना S4, तो ये S4 बन रहा है। उसके बाद देखो दूसरा है अपना मैक्यूलोपेपुलर रैश, ठीक है ना। तो मैक्यूलोपेपुलर रैश छोटे छोटे चकत्ते चकत्ते बन रहे लाल लाल, ये हो गया। और उसके नीचे जो उसका लिम्फ जा रहा होगा वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, रीजनल लिम्फेडेनोपैथी। तो ये स्पेसिफिक सिम्टम्स है इसके लिए, क्या, S4 फॉर्म हो ना, मैक्यूलोपेपुलर रैश और लिम्फेडेनोपैथी, सिंपल। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम जो हर चीज़ में दिखता है, फीवर, हेडेक, कफ, ये ठीक है। हाँ, अब जहाँ पे काट रहे हैं वहाँ के आसपास के मसल में दर्द हो रहा होगा तो मायल्जिया, और ये अगर पूरे अपने इंटेस्टाइन तक पहुँच गया तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम, सिंपल। तो ये नॉन स्पेसिफिक है, फीवर, हेडेक, मायल्जिया और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम। कॉम्प्लिकेशन ये क्या करा सकता है, अपन लोग बेसिकली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को ना तीन पार्ट में बांटे, स्पेसिफिक सिम्टम्स में बांटे, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स में बांटे, और कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये जो ओडियंशिया सुसुगामुशी है ना, वो जाके वेस्कुलर इंजरी करा सकता है। तो जहाँ जिस भी ऑर्गन का करा रहा होगा उस ऑर्गन में डिजीज हो रहा होगा। जैसे मान लो अगर अपने ब्रेन में करा दिया डैमेज तो इंसेफेलाइटिस हो जाएगा, और अगर लंग्स में डैमेज करा रहा है तो इंटेस्टाइनल निमोनिया हो जाएगा, सिंपल। तो ये अपना क्या हो गया, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। कितने पार्ट्स में पढ़े, तीन पार्ट्स में, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक एंड कॉम्प्लिकेशंस। स्पेसिफिक में जहाँ पे काटा वहाँ काला बन गया, उसको बोलते हैं S4। उसके आसपास चकत्ते दाग बने, मतलब क्या अपना हो गया बेसिकली मैक्यूलोपेपुलर रेस, और उसके नीचे लिम्फ का इन्फ्लामेशन हो गया तो रीजनल लिम्फेडेनोपैथी। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स में क्या क्या आ गया, फीवर, हेडेक, कफ, ये तो चलो हटा दो, फिर दर्द करा दो मतलब माइल्जिया, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम। कॉम्प्लिकेशन में वेस्कुलर इंजरी कराओ, अगर वो ब्रेन का हो रहा है और लंग्स का हो रहा है, ब्रेन का हो रहा है तो इंसेफेलाइटिस, लंग्स का हो रहा है तो इंटेस्टाइनल निमोनिया। अब अपन लोग चालू कर रहे हैं क्या, लैब डायग्नोसिस, ठीक है ना। तो अभी तक अपन लोग क्या पढ़े, इंट्रोडक्शन देख लिए, वेक्टर देख लिए, टेट्राड देख लिए, और मैनिफेस्टेशन, बस अब लैब डायग्नोसिस देखते हैं। तो देखो लैब डायग्नोसिस क्या है, अगर पहली बार इन्फेक्शन है आपको, प्राइमरी इन्फेक्शन है, तो जब अपन लोग एंटीबॉडी डिटेक्ट करेंगे ना, IgM, दो टाइप की एंटीबॉडी होती है, एक्यूट में IgM बनता है, क्रोनिक में फिर बहुत दिन हो गया तो IgG बनता है। तो ये IgM कब बन जाएगा अपने को, प्राइमरी इन्फेक्शन में फर्स्ट वीक के अराउंड ही बन जाएगा, ठीक है ना। जबकि जो IgG है वो सेकेंड वीक के अराउंड, उसको टाइम लगता है। लेकिन वही अगर री इन्फेक्शन हो रखा है, आपको एक बार काट चुका है फिर से काटा है, तो इसमें क्या होता है, IgM का लेवल तो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, पता नहीं कर पाते, पर IgG उस समय 2 वीक में बढ़ रहा था, वो इस समय 6 डेज के अंदर में ही एलिवेट हो जाता है, डिटेक्ट हो जाता है, समझे। तो अपन लोग बेसिकली दोनों में कर क्या रहे हैं, सीरोलॉजी कर रहे हैं। सीरोलॉजी में बेसिकली एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे हैं, तो एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उनका नाम समझते हैं। तो एक अपना होता है नॉन स्पेसिफिक टेस्ट, और एक अपना होता है स्पेसिफिक टेस्ट, ठीक है ना। तो ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, फॉक्स से याद कर लो, व्हील फ्लिक्स टेस्ट, फॉक्स FOX से फ्लिक्स, तो व्हील फ्लिक्स टेस्ट, ठीक है ना। ये क्या करता है बेसिकली, ये नॉन स्पेसिफिक क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टाइटर ऑफ एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है अगेंस्ट प्रोटीएस। देखो प्रोटीएस ओक एंटीजन, ये प्रोटीएस ओक एंटीजन किस पे प्रेजेंट होगा, वही ओडियंशिया सुसुगामुशी से रिलेटेड है, तो प्रोटीएस ओके के एंटीजन को डिटेक्ट करता है। जबकि अपन लोग ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, ठीक है, बहुत हाई टाइटर जब तक होता है तभी करता है, पर ये बहुत सारे मतलब और से रिकेस्टिया में भी पाया जा सकता है ये वाला एंटीजन, इसलिए इसको अपन लोग नॉन स्पेसिफिक टेस्ट कहते हैं। तो स्पेसिफिक टेस्ट जो कि ऑडियंस के लिए हो वो क्या क्या है, तो देखो उसमें दो है,
एक सस्ता वाला ऑप्शन उठाओ, एक महंगा वाला ऑप्शन। तो सिंपल सी बात है, अवार्ड के लिए पैसा देना पड़ता है, महंगा होता है, तो अवार्ड वाला महंगा होगा, मतलब आईफा महंगा है और अलीसा सस्ती है, तो एलिसा और आईफा। तो एलिसा बेसिकली देखो, एलिसा में क्या किया जा रहा है अपने को, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है ना, तो इसमें एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन है, तो अपने को डिटेक्ट क्या करना है, एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है। तो एंटीजन का इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सा एंटीजन लेते हैं, सरफेस का प्रोटीन लेते हैं, वही ओरिएंशिया सुजुकामुशी के सरफेस का प्रोटीन लेते हैं। कितना वेट होता है उसका, 56 किलो डालते हैं और उसको लैब में बनाया जाता है, तो 56 किलो डालते का रिकॉम्बिनेंट सर्विस प्रोटीन बना लिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्यूट इन्फेक्शन अगर आईजीएम डिटेक्ट कर रहा है तो एक्यूट इन्फेक्शन बताएगा, और एंटीबॉडी कितना ब्लड में फैला हुआ है, सीरो प्रेवलेंस, ये दोनों चीज़ बताने में हेल्प करता है, सिंपल। हम लोग ने महंगा का नाम क्या लिया, इम्यूनोफ्लोरेसेंस। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ महंगा है तो गोल्ड स्टैंडर्ड होगा, एकदम सही चीज़ दे रहा होगा, तो इसलिए गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर सीरोलॉजिकल प्रेवलेंस। सीरोलॉजिकल प्रेवलेंस मतलब क्या, ब्लड में कितना एंटीबॉडी का लेवल पाया जा रहा है, कितना प्रेवलेंट है, सिंपल। तो लैब डायग्नोसिस में कुछ नहीं है, आपको डिटेक्ट क्या करना है, एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है। तो अगर आपको प्राइमरी है तो आईजीएम आपका 1 हफ्ते में बढ़ेगा और आईजीजी आपके सेकंड हफ्ते में बढ़ेगा, जबकि अगर फिर से री इन्फेक्शन हुआ तो आईजीएम के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते, अच्छा मतलब फ्लक्चुएट कर रहा होगा लेवल, पर आईजीजी जो है वो 6 ही दिन में बढ़ जाएगा। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टेस्ट होंगे। जो नॉन स्पेसिफिक मतलब क्या, ओडियंसा के साथ साथ अलग को भी डिटेक्ट कर सकता है, कैसे, क्योंकि उसमें जिस एंटीजन का इस्तेमाल करना है उसका नाम क्या है, प्रोटीएस। प्रोटीन से प्रोटीएस याद कर लो, और प्रोटीन ओके ओके मिल रहा है, आप ज़्यादा नहीं खा पा रहे हो, थोड़ा मोड़ा खा पा रहे हो, तो प्रोटीएस ओके एंटीजन, ठीक है। इसमें हाई टाइटर ऑफ किसका, एंटीबॉडी अगेंस्ट प्रोटीएस ओके एंटीजन। तो इसका टेस्ट का नाम फॉक्स से याद किए थे हम लोग, व्हीलफ्लिक्स टेस्ट और स्पेसिफिक टेस्ट। स्पेसिफिक टेस्ट में अपना दो है, सस्ता और महंगा। सस्ता वाली अलीसा थी और महंगा वाला अवार्ड था आईफा। तो आईफा वाला अपना गोल्ड स्टैंडर्ड हो गया सीरोलॉजिकल प्रेवलेंस का, तो इसमें फुल फॉर्म क्या है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे, ठीक है। और अलीसा का 2 काम हुआ, एक तो एक्यूट इन्फेक्शन डिटेक्ट करना और सीरो प्रेवलेंस, सिंपल। तो चलो नेट ने अभी तक क्या पढ़े अपन लोग इंट्रोडक्शन में, कि इसके 2 नाम हो सकते हैं, स्क्रब टाइफस या फिर ओडियंसिया। स्क्रब टाइफस क्यों, क्योंकि स्क्रब के वेजिटेशन में जो अपने माइट्स पाए जा रहे हैं वही अपने को कॉज करा रहे हैं। और ओडियंसिया क्यों, क्योंकि इसको कॉज करने वाला ओडियंसिया सुसुगामुसी है, जो कि रिकेट्सिया से अलग है। क्यों, क्योंकि इसके जो सेल वॉल है, जेनेटिकली तो अलग होगा ही, सेल वॉल में लिपोपोलिसेकेराइड नहीं पाया जाता, ठीक है। दूसरा वेक्टर, वेक्टर कौन है इसका, माइट है। माइट का स्पेसिफिक नाम क्या है, थ्रोम्बस से याद करो ट्रॉम्बाई, और क्यूपिड से याद कर लो क्यूलिट, तो ट्रॉम्बिक्यूलाइड माइट, ठीक है। उसके अंदर जो लार्वा स्टेज होता है वो अपने अंदर इन्फेक्शन कराता है। लार्वा स्टेज का नाम क्या है, सिगेरा। सिगेरा सीला से याद कर लो, सिगेरोसिस, ठीक है। और यहाँ पे अपना ये अपना ऊपर से नीचे ट्रांसमिट कैसे करा रहा होगा, विद द हेल्प ऑफ, मतलब अपने बच्चों में भी डाल रहा होगा ये किसको, सुसुगामुशी को, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन। जूनोटिक टेट्राड में अपना माहौल बनाओ और वहाँ पे डांस कराओ, जैसे मतलब क्या, वेट सीजन दे दो, स्क्रब दे दो, फिर वहाँ पे अपना ये माइट तो आ ही जाएंगे, ट्रॉम्बिकुलर माइट और स्मॉल मैमल्स। लैब डायग्नोसिस में स्पेसिफिक सिम्टम्स, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन। तो स्पेसिफिक सिम्टम में क्या क्या होगा, एस4, मैक्यूलोपेपुलर और लिम्फेडेनोपैथी। नॉन स्पेसिफिक में तो चलिए थोड़ा मोड़ा फीवर, हेडेक, कफ तो चलो हटा दो, दर्द को याद करो, माइल्जिया और अपना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम। और कॉम्प्लिकेशन, एक तो दिमाग को खराब करो, लंग्स को खराब, दिमाग से एंसेफेलाइटिस, लंग्स से निमोनिया। लैब डायग्नोसिस में एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लिए, सिंपल। तो चलो अब क्लिनिकल क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। एक 22-year-old मेल है फ्रॉम रूरल एरिया विच पेरेंट्स विद अ हाई ग्रेड फीवर फॉर 7 days, ठीक है। हेडेक भी हो रहा है, माइल्जिया भी हो रहा है, ड्राई का फीवर, तो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम, इससे कुछ पता नहीं चल रहा है। और एग्जामिनेशन उसका टेम्परेचर भी बढ़ा दिख रहा है। अ सिंगल पेनलेस ब्लैक क्रस्टेड लीजन इज सीन ऑन एब्डोमेन, ठीक है ना। ब्लैक क्रस्टेड लीजन किसकी बात, ब्लैक क्रस्टेड लीजन मतलब एस4 की बात किया जा रहा है, ठीक है। और ये जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी, माइल्ड हिपेटोस्प्लेनोमेगेली, इससे तो कुछ खास समझ में नहीं आ रहा। इन्वेस्टिगेशन सो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, माइल्ड एलिवेटेड लिवर एंजाइम, ही गिव्स हिस्ट्री ऑफ वर्किंग इन एरिया एक्सपोज टू माइस। तो यहाँ माइट्स और एस4, ये ब्लैक क्लस्टेड लीजन, इससे अपन लोग जोड़ के क्या बता सकते हैं, किसका केस है, स्क्रब टाइफस का केस है। जबकि अगर एंथ्रेक्स होता तो उसमें अपने को माइट्स नहीं बताता और किसी का एक्सपोजर बताता, जैसे वुल सॉटर डिजीज हो जाता है, हाइड पोटर डिजीज हो जाता है, वो सब, ठीक है। चलो तो ये अपना स्क्रब टाइफस हो गया।